अरे यार, छूट गई ना लड़ाई। शुरू से देखती तो कितना मजा आता। कनक जीजी ने बताया था आप दोनों के बीच एक दंगल हो चुका है। चलो चलो एक दंगल और हो जाए। हाँ भाई साहब, अगर ऐसी कोई बात होगी ना तो मैं खुद आपको आके बताऊंगी, आप फिक्र ना करें। जो मैंने कहा ना उस बात ने अपने दिमाग में बिठा ले। कहाँ जा रही हो? हमारे लिए खाना कौन लगाएगा? क्या जीजू सा अभी भी गुस्से में मुंह फुला के बैठे हैं? पता है गुस्से में ना आप एकदम अमिताभ बच्चन लगते हैं। क्या जीजू सा अपनी मछली दिखाओ। अरे मतलब डोले शोले तो दिखाओ। मुझे अभी परेशान ना करो, अंदर जाओ अपनी बैंड के पास जाओ, दूर हटो लग जाएगी। अरे 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 जीजू, आप शर्मा रहे हैं ना? तो आप बचपन में शर्माते थे और ना ही लड़ते थे, चुपचाप बैठे रहते थे बस। मैं जब रतन ताऊ के घर में आती थी ना तब आप एकदम मुझे भोंदू राम लगते थे। और अब देखो गबरू पहलवान कैसे हुए हो कि नजर हटाने का दिल ही नहीं होता आपसे। मैंने कहा ना दूर हटो, चोट लग जाएगी, हटो। सॉरी दादी साहब, माफ करना, कपड़े सुखाने जा रही हूँ मैं, जल्दी में थी। अब कनक, थारे से एक बात करनी थी। मारे तजुर्बे से मैं देख रही हूँ थारी वो चचेरी बहन है ना, उसके लक्षण मारे को ठीक ना लगे हैं। शिवा के साथ जिस तरह से वो बर्ताव कर रही है वो मारे को ठीक ना लगे हैं। दादी साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कंगना ना बचपन से ऐसी है, अलहड़ बड़बोली। वो मजाकिया है थोड़ी पर दिल की साफ है, ऐसी कोई बात नहीं है उसके मन में। बैठे क्यों सो रही हो? कल जो तुमने पानी की जगह शराब रखी थी, मुझे तब से तुम पे भरोसा नहीं रहा। तो थारे को क्या लगता है यहाँ सो के तू थारे को मारे से बचा लेगी? ये चाकू मैंने अपने पास रखा था ताकि अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अच्छा लगा देखकर कि थारे में मारा कितना डर से है। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मारे थारा पे कड़ी नजर है बींदड़ी, अपनी औकात मेरे, वरना थारा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर संभाल कौन ही पावेगे, समझेगे? जा मारे कमरे में मारे वास्ते पानी लेके आ। जा। खम्मा गणेश जसोदा जी। बोलो मोहन सिंह, क्या काम है? ये बस मैं तो आपकी और आपके बेटे की सेवा करना चाहता हूँ, बड़ा काम का आदमी हूँ मैं। दुश्मन का आदमी और काम का, मन्ने और हमारे बेटे को थारी जरूरत को नहीं, हम दोनों काफी हैं। हाँ वो तो नजर आ रहा है, इसीलिए शिवा और रसाल बार बार आपको मात दे रहे हैं। जानते हैं क्यों?
मुट्ठी की वजह से। अब क्या है जसोदा जी कि हमारी जो उंगलियां होती हैं ना बड़ी कमजोर होती हैं, एक ही झटके में टूट जाती हैं। पर अगर यही उंगलियां मुट्ठी बन के रहें तो बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा देती हैं। बस सिवा और रसाल ये मुट्ठी की तरह है, इन दोनों को अलग करना है और तोड़ना है। वैसे इतिहास गवाह है जसोदा जी, घर के भेदी की वजह से ही लंका जीती गई है। वैसे हमारे पास एक तरकीब है, अगर वो तरकीब आपको पसंद आ गई तो आप हमारे को अपनी सेवा का मौका तो देंगी ना? बोलिए, मंजूर है? क्या तरकीब है? कहा था ना मैंने, मुझको छूना मत, दूर रहो। सुनो तुम अरे जीजू साहब, वो क्या है ना, गलती से नींद में आपके ऊपर हाथ चला गया। अरे पर तुम यहाँ क्यों सो रही हो? वो मेरे कमरे का ना बल्ब अभी तक सही नहीं हुआ और अंधेरे में आपको पता है ना मुझे डर लगता है, तो मैंने सोचा इतनी रात में आपको परेशान करने से तो अच्छा है आपके पास चुपचाप आकर सो जाओ। आप चिंता मत कीजिए, कनक जी आती ही होंगी। एक काम करो, तुम यहाँ पलंग पे सो जाओ। हटो हटो, एक मिनट, मैं बाहर जाके सो जाऊंगा। हाय जीजू साहब, आप ना कितने प्यारे हो। अगर जीजी की शादी आपसे ना हुई होती ना तो मैं तो दिल दे बैठती आपको। ये लो तकिए, सो जाओ। भाई साहब, लाडो, क्योंकि जो कूड़ कहां से आया? कुछ नहीं है। लाडो सच सच बता क्या हुआ है, मैं सवेरे से देख रहा हूं, तू ना हमारे से कुछ छुपा रही है। लाडो लाडो, तुझे मारी 100, अब सच सच बोल। भाई साहब, मैं आपको पूरी बात बताऊंगी, पर आप मुझे वचन दीजिए कि आप उस अर्जुन को जान से नहीं मारोगे। पर भाई साहब, आपने वचन लिया है कि आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। मैं अपना वचन ना तोड़ूंगा लाडो, लेकिन अर्जुन कट्ठे है मुझे पता। शायद बाहर गया है। तू अटे सो जा बेटा, चिंता ना कर, पैसा तेरे साथ है, तुझे कुछ ना होगा।
साल से वादा किया है, इसलिए थारी जान ना लूंगा मैं। लेकिन जान जाने का एहसास क्या होता है ना, वो जरूर दूंगा तुझे आज मैं। इस एहसास ने याद रखना, क्योंकि जो अगली बार तूने हमारी बहन को जबरदस्ती दारू पिलाई या उस पर अपना जोर आजमाया या उसे डराया या धमकाया, तो ये बंदा थारी जान लेने के बाद थारे गले को छोड़ेगा। आई बात समझ? हाँ? कैसी लग रही हूँ मैं जीजू सा? ओ जिनके आगे जी, ओ जिनके पीछे जी, ओ मैं उनकी साली हूँ, ओ मेरे जीजा जी। और आज मुझे घुमाने ले जाने वाले हैं मेरे जीजा जी, है ना जीजा जी? बस! तमीज है तुम्हें किसके साथ कैसे पेश आते हैं, क्या बात करते हैं? अरे जब से आई हो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करती रहती हो, बिना सर पैर की बातें करती रहती हो, तो क्यों मेरा सर खा रही हो? तुम्हें घूमने जाना है, अपनी बहन को बोलो, वो लेकर जाएगी तुम्हें। मेरे पास मत आओ। देखो कंगना, रोना बंद करो, समझने की कोशिश करो। हमारे दिमाग में ना इस वक्त 1000 चीजें चल रही हैं। अरे रो मत चुप हो। से रोती थोड़ी है। शिवा प्लीज ले जाओ ना उसे घुमाने के लिए, उसका भी दिल बहल जाएगा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो मैं ले जाती। मुझे बहुत काम है कनक जी, इसलिए मैं इनको घुमाने ले जा नहीं सकता। एक बात समझ? भाई साहब ले जाइए ना इन्हें। ठीक है, मैं कुछ काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आप 11 बजे तैयार रहिएगा। और सुन, सेवा बाहर जा रही है, वो कटे जावे है, किससे मिले है, सारी खबर देना, समझा? साल बेचनी आप कहाँ छुपाए मारे गहने? बोल कहाँ छुपाए? ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। मैंने कोई गहने नहीं चुराए। होली ना मान, मैं अच्छे से जानू कि तूने चुराए मारे गहने। आपके पास जेवर है भी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, और मैं क्यों लूंगी आपके जेवर? हाँ खबरदार, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाया तो। झूठ बोलती है, हाँ? झूठ बोलती है। ठीक है, बोल कहाँ रखे मारे बाकी के गहने? ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता, जरूर आपने ही इसे छुपा के रखा होगा। और खबरदार, अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया तो ना तो मैं आपसे डरती हूँ ना ही आपके बेटे से। चोरी तो तुमने की है बहुरानी, या तुम्हें गहने दे या हमारे गहने के पैसे लौटा। और कैसे वसूल रहे हैं ये अच्छे से आवे है मरने। चल छोड़िए मुझे।
ये सब क्या है? कह दी क्या तन्ने? इसे पहन और नाच। अभी तो नाचेगी और थारे नाच से जो पैसे इकट्ठे होवेंगे ना, उससे चुकाएगी मेरे गहनों की कीमत। समझे क्या? मैं कभी नहीं नाचूंगी। बंद करो ये नौटंकी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको रसाल का वो रूप देखने को मिले कि आपकी आत्मा कांप जाए। रसाल! मासा जो बोल रही है ना वही होगा। माँ, मैं देखता हूँ। मैं जो कहूँगा वो ये करेगी भी और पहनेगी भी। चल। आज 10 बोरी दाल की भेजिए मंडी। ठीक बात। बिकते ही पूरा हिसाब किताब भाई खाते के साथ बारे बाद में जोड़ देना। कंगना जी हमारी बात तो इसमें और मिर्ची बना दो दादा। मिर्ची पानी दे। जीजू ना, मेरे लिए थोड़ा पानी छोड़ दो। जब मिर्ची बर्दाश्त ना होती तो इतनी डलवाती क्यों हो? अपना मुंह तो जला, मेरा भी जला रही हो साथ में। जब से मैं आई हूँ ना, आप मुझसे बस झगड़ा किए जा रहे। लड़ाकू गई क्या? एक बात बोलूं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे दिमाग का एक पेच ढीला है। पूरी पागल हो तुम, पागल। और आपको पता है, गुस्से से ज्यादा आप हंसे हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। ए? क्या घूर रही है ना मेरे जीजू सा को? हाँ, घर में बाप भाई नहीं है क्या? चल भाग यहाँ से, भाग। तुम मना पूरी की पूरी पागल हो, कुछ भी बोलती है। हाँ जीजू सा, मुझे पता है मैं ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ, लेकिन हाँ जो बोलती हूँ ना वो मैं करती हूँ। मेरा दिल अभी कह रहा है कि हम बाजार जाते हैं और कुछ खरीदारी करते हैं। बड़ा बब्बर ना, तुम औरतों की खरीदारी करना अच्छे से पता है मुझे। सुबह से शाम हो जाती है, तुम लोगों की खरीदारी खत्म ना होती है। हमारे पास इतना टाइम ना है, तुम अकेली जाओ, जो खरीदना खरीदो। चलिए जीजू सा, आपको चलना ही होगा। बहुत काम है हमारे को करना। अरे काम है हमारे। हाँ मालिक, शिवा छोरी के साथ में। बहुत प्यार है ना तुम दोनों भाई बहन में, एक दूसरे के लिए मरने मारने को उतारू हो ना। अब देख, अपनी आंखों से देख अपने भाई को मरते हुए। जहाँ पे इस वक्त शिवा है ना, वहाँ मेरे आदमी घूम रहे हैं। मेरे एक इशारे पे थारे भाई की जान ले लेंगे। तो अब सोच ले, अपने भाई को बचाएगी या नाचेगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। रसाल पे क्या जुल्म होने जा रहा है, शिवा को बताना होगा।
बंद करो ये तमाशा। भाई साहब, आप इस मामले में मत पड़िए। मैं नहीं चाहती अर्जुन आपको कोई नुकसान पहुंचाए। तेरे भाई साहब का कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा लड्डू। हट। हिम्मत कैसे हुई थारी मारी बहन के पाँव में घुंघरू बांधने के?